ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गिरिडीह के झंडा मैदान में स्थापना दिवस समारोह सह विकास मेले का आयोजन किया गया। मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान 3720 लाभुकों के बीच 25 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मंत्री ने मेले में लगाए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। सम्मान और स्वागत में कस्तूरबा बालिका सुधार उप समाहर्ता महोदय से अनुरोध करूंगा। गढ़वा के शहीद नीलांबर भवन में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा पीटर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की बात कही। हालांकि सम्मेलन में पार्टी के विधायक सुधा चौधरी और पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी गढ़वा में होने के बावजूद भी नहीं आए। इससे एकजुटता में कमी साफ दिखाई दी। राजा पीटर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर 81 सीटों पर ही लड़ेगी। महिलाएं लोग आए हैं, आप लोग पुरुष बंधुओं से मेरा पार्टी की नीति, पार्टी ने क्या क्या काम किया, देश की सरकार और विदेश ने उसको कितना सम्मानित करने का काम किया, इन बातों को आम जनमानस के बीच गांव-गांव तक ले जाने का काम करें। प्रत्येक बूथ में आप कमेटी बनाए, पार्टी को संगठित करें। और गिरिडीह के जमुआ पंचायत प्रतिनिधियों ने सदर अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। इसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों ने हिस्सा लिया। जिप सदस्य राजेश यादव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार मिले, जिससे उन्हें काम करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पंचायती राज के चुनाव हुए बीतने को है और अभी तक कुछ विभागों का, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है, इसके अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं और इस संबंध में कुछ सरकारी आदेश भी निर्गत हुए हैं। इसके बावजूद गिरिडीह का स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन उन आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी तक आवश्यक समितियों का गठन नहीं कर रहा है। इस जिले में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ लूट खसोट मची हुई। और दूसरे वनडे मैच में हार झेलने वाली टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे क्रिकेट मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। विशाखापत्तनम में भारतीय गेंदबाज मुश्किल हालात में चुनौतीपूर्ण स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहे थे। इस जीत से वेस्टइंडीज का मनोबल बढ़ा है और टीम टेस्ट सीरीज को बेहद खराब प्रदर्शन के बाद वनडे सीरीज जीतकर स्वदेश लौटना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले भारत भी अपनी सरजमी पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। भारतीय बल्लेबाज क्रम बेहद मजबूत है। नजर 3 बल्लेबाजों पर है, जो कि रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली के अलावा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। रैना और युवराज को अपनी बल्लेबाजी पर काम करना होगा, क्योंकि उन दोनों को अच्छी शुरुआत के बाद अपने विकेट गवा देते हैं। उधर हॉकी इंडिया लीग के नए कंपटीशन डायरेक्टर फॉल्स टॉन ने रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का मुआयना किया, साथ ही अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने टर्फ पर काले धब्बों की चिंता जाहिर की। इस पर झारखंड हॉकी से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उनके साथ हॉकी से जुड़े कई खेल अधिकारी भी मौजूद थे। 28 नवंबर को हॉकी इंडिया लीग के कार्यकारी निदेशक RK श्रीवास्तव रांची पहुंचेंगे और खेल सचिव से मुलाकात करेंगे। और पटना सिटी के माल सलामी नूरुद्दीन इलाके में बुजुर्गों की याद में खानकाहे फैजाइया उर्स मेले का आयोजन किया गया। मौके पर मजार पर चादर पोशी और परिवार की सुख शांति की कामना की गई। देर रात तक कवाली भी चलती रही। और खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए भविष्य न्यूज के साथ।